कल शाम ऑफिस से आकर सन्नी ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफ़र दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद से शकुंती के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। सन्नी, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी? यहाँ दीपा और सोनिया भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाए। अब घर बाहर बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी? यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, शकुंती बोली। शकुंती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सन्नी का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो शकुंती, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं? जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट नौकरी है, ज़्यादा ना नुकुर की तो नोटिस भी थमा सकती है हाथ में, और फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फायदा हो रहा है। जाने में सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शकुंती का तनाव थोड़ा और कम करने के लिए सन्नी फिर बोला, देखो शकुंती, महीने का राशन मैं खरीद कर रख ही जाऊंगा। सब्जी वाले रोज घर के सामने से जाते हैं, उनसे ले लिया करना। अगर वक्त बेवक्त कोई और ज़रूरत पड़ती है तो आस पास के लोग हैं ही, इतना रिश्ता तो हमने बना रखा ही है हर एक से कि एक फ़ोन करने पर कोई भी आ खड़ा होगा। मगर सन्नी के समझाने का शकुंती पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 सालों के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर आया था जब शकुंती को सन्नी से अलग रहने की ज़रूरत आ पड़ी थी। पहले तो शकुंती ने भी साथ ही चंडीगढ़ चलने की बात कही, पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का मतलब बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहाँ किराए का घर लेकर रहना और फिर उसका किराया देना, और यहाँ लोन की किस्त चुकानी किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं थी कि वहाँ सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 10 से 12 साल वहीं रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी दिल्ली वापस बुला ले तो कब तक बच्चों को लेकर ऐसे फिरते रहेंगे। इसलिए सन्नी ने शकुंती को समझाते हुए कहा कि उसका अकेले जाना ही उचित होगा। सन्नी को अगले ही सोमवार को चंडीगढ़ ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए वह बुझे मन से जाने की तैयारी करने लगा। सन्नी भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था, इसलिए मन ही मन घबराहट उसे भी बहुत हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया था उसने। पहले माँ और बहनें और फिर शादी के बाद शकुंती उसके सारे काम कर दिया करती थी। सन्नी मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे वह अपने कपड़े धोएगा, बेडशीट बदलेगा, कमरे की सफाई करेगा, खाना नाश्ता तो बाहर कर लेगा या टिफ़िन लगवा लेगा, पर कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा। मगर शकुंती और बच्चों की चिंता में वह अपनी परेशानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा था और ना ही शकुंती का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। इतवार की सुबह से ही सन्नी की व्यस्तता बढ़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वह इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, जिसके लिए शकुंती को बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि एक एक चीज़ वह घर में ला कर रखता जा रहा था। शाम होते होते शकुंती का उतरा चेहरा देखकर उसका दिल यह सोचकर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद शकुंती की तबीयत न खराब हो जाए। शकुंती, कुछ दिनों के लिए मम्मी को आने के लिए कहूँ क्या? तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है कि तुम अकेले रह पाओगी या नहीं।
सन्नी सोच तो मैं भी रही थी कि मम्मी जी आ जाती कुछ दिनों के लिए मेरे पास तो ठीक रहता, पर वहाँ भी तो सुहानी और पापा जी को परेशानी होगी उनके बिना। यही सोचकर मैंने कुछ कहा नहीं। हाँ वह तो है, फिर भी एक बार बात करके देखता हूँ। मम्मी से कहता हूँ कि 4-5 दिनों के लिए आ जाएं, फिर शनिवार को मैं आ ही जाऊँगा। आगे की आगे देखेंगे। सन्नी ने अपनी माँ से बात की तो बेटे बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गई। बोली कि वे यहाँ की व्यवस्था समझाकर कल ही दिल्ली आ जाएगी। सुहानी और उसके पापा मिलकर 1 सप्ताह गुजार लेंगे किसी तरह से। मम्मी जी आ जाएगी। यह सुन शकुंती ने राहत की सांस ली और फिर उसने सन्नी की बची तैयारी कराकर नम आंखों से दूसरे दिन उसे चंडीगढ़ के लिए विदा किया। बात नौकरी और जीवन यापन की थी, इसलिए ना आने का कोई विकल्प नहीं था सन्नी के पास। पर सही माने में मन ही मन वह बहुत परेशान था। एक तरफ शकुंती और बच्चों की चिंता, तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि बिना शकुंती के कैसे रहेगा। 1 सप्ताह तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था, तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी थी, पर इसी 1 सप्ताह में उसे अपने लिए किराए का घर लेकर रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। दसियों झंझट होने थे उसमें। घर खोजो, काम वाली खोजो, समय पर कपड़े धोकर प्रेस करने को दो। शकुंती के होते ये सब काम इतने कठिन होते हैं उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। अपने घर में तो आज तक उसने कभी काम वाली से बात तक नहीं की थी, अब कैसे उससे बात करेगा। कौन से कपड़े गंदे हैं और कौन से साफ, इसका फर्क तक आज तक नहीं कर पाया था वह। अब ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी, यह सोचकर पसीना छूट रहा था। 1 सप्ताह जैसे तैसे गुजार कर अगले शनिवार की रात को जब सन्नी 1 दिन के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आया तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे और शकुंती के पास तो सन्नी को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी मानो वह सालों बाद सन्नी से मिल रही हो। 1 सप्ताह तक सन्नी के बिना उसने एक एक पल कैसे बिताया, इसका वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह सन्नी के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा तू 1 ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आई। उनका बस चलता तो वे 1 ही दिन में सन्नी को अपने हाथों से उसके पसंद की सारी चीज़ें बना और खिलाकर पूरे सप्ताह की कमी पूरी कर देती। लेकिन शाम को उनका वापस जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि सुहानी के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बैठाकर आने के बाद बच्चों ने जिद पकड़ ली पिज्ज़ा खाने की। शकुंती ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ही ये पिज्ज़ा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा रखा था कि पापा के आने के बाद चलेंगे, अब चलकर खिला दो, वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेंगे। सन्नी का मन ना ही इस समय बाहर जाने का हो रहा था और ना ही बाहर का कुछ खाने का। उसका दिल कर रहा था कि बचा खुचा समय वह सबके साथ सुकून से घर में बिताए और शकुंती के हाथ का बना घर का गर्मा गर्म खाना खाए। पर बच्चों और शकुंती की बात ना मानकर वह अपराध भावना से घिरना नहीं चाह रहा था। अतः बेमन से ही वह सबको साथ लेकर पिज्ज़ा हट चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह ही वह चंडीगढ़ के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही सन्नी ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जिसकी वजह से शकुंती को परेशान होना पड़े। पर जब उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई तो उसने सुकून के साथ सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। चंडीगढ़ जाने के साथ ही सन्नी की जिंदगी से आराम और सुकून शब्द गायब हो गए। अब तक शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक जो सुकून के पल हुआ करते थे,
अब तो वही पल सबसे ज़्यादा भाग दौड़ वाले बन गए। ऑफिस से छूटते ही वह स्टेशन की ओर भागता, फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़कर घर पहुंचता। तब तक बच्चे तो सो चुके होते थे, इसलिए बच्चों के साथ वक्त बिताने की खुशी में वह सुबह जल्दी उठ जाता। फिर सारा दिन साप्ताहिक खरीदारी या बच्चों को घुमाने फिराने में निकल जाता। फिर सोमवार की सुबह शताब्दी पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे ही नहा धोकर तैयार होकर उसे घर से निकलना पड़ता था। शकुंती अकेली है यह सोचकर बीच बीच में उसके सास ससुर चक्कर लगा जाते थे, पर चूंकि वे भी अभी नौकरी करते थे इसलिए ज़्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो पाता था। एक शनिवार जब सन्नी घर आया तो घर पर शकुंती की माँ सुमित्रा जी उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी। शकुंती के मुंह से उसकी परेशानी सुनकर वे कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने को आ गई थी। सन्नी को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीर खींच गई। सन्नी बेटा, आपका स्वास्थ्य इतना गिर कैसे गया है? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। अभी 2 महीने पहले जब आपसे मिली थी तब तो आप ऐसे नहीं थे। क्या खाने पीने का सही इंतजाम नहीं है वहाँ पर? नहीं मम्मी जी, खाना पीना तो सब ठीक है वहाँ पर, बस घर से दूर हूँ तो बच्चों की याद सताती रहती है, बस इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। अब आज घर आया हूँ तो कल देखिएगा मेरा चेहरा भी चमकने लगेगा। दूसरे दिन सुबह से ही सन्नी फिर घर की व्यवस्था और बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में जुट गया। डिनर के लिए जब फिर सबने बाहर का प्रोग्राम बनाया तो सुमित्रा जी ने रोकते हुए कहा कि कल सुबह ही सन्नी को निकलना है, तो इस समय सब घर पर ही रहो, घर पर ही बनाओ खाओ। मगर बच्चे नहीं माने तो सुमित्रा जी ने कहा ठीक है, तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने लिए यहीं कुछ बना लूँगी। निकलते निकलते सन्नी ने कहा मम्मी जी, आप अपने लिए जो भी बनाइएगा उसमें 2 रोटियां मेरी भी बना दीजिएगा, मैं भी घर आकर ही खा लूँगा। बाहर का खाना खा खा कर मन भर गया है मेरा। सुमित्रा जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन सन्नी के जाने के बाद शकुंती को आड़े हाथों लिया। शकुंती, तुझे क्या लगता है सन्नी की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है तो उसमें उसका कोई गुनाह है? तुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर है? क्या सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है? सन्नी बड़ा ऐश कर रहा है वहाँ पर। कैसी बीवी है तू कि तुझे उसका खराब हो रहा स्वास्थ्य और ढलता जा रहा चेहरा नहीं दिख रहा है? देख रही हूँ एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीवी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की ज़रूरतें और फरमाइशें पूरी करने में लगा रहा, एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की ज़रूरत नहीं है? पर माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज़ हो रही है मुझ पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे सन्नी की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे इतना डांट रही है? देख शकुंती, जब से सन्नी चंडीगढ़ गया है तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ कि मैं अकेले कैसे रह रही हूँ, यह मैं ही जानती हूँ। मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। यह बात तू अपने मायके ससुराल के एक एक इंसान को बता चुकी है। अकेले रहने की वजह से तुझे कितनी तरह की परेशानियां हो रही है, पर एक बार भी मैंने तुम्हें सन्नी की चिंता करते नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुंह से यह नहीं सुना कि सन्नी वहाँ क्या खाता होगा, पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा उसे या नहीं, उसके कपड़े कैसे धुलते और प्रेस होते होंगे, शाम को थका हारा घर आता होगा तो एक कप चाय की ज़रूरत होती होगी तो क्या करता होगा। बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उस एक दिन भी तू उसे एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती, सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाए रहती है उसे। क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद
तू सन्नी के बिना घर गृहस्थी के अपने छोटे बड़े काम नहीं कर सकती? माँ, मैं कर तो लेती, पर आप तो देख ही रही है कि दीपा और सोनिया इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है, और बाहर खाना और घूमना घुमाना तो बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़े ही कहती हूँ जाने को। शकुंती ने रोआ से होते हुए कहा। इस पर सुमित्रा जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ कि सन्नी के जाने की वजह से तुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपनी ही परेशानियों के बारे में क्यों सोचती रहती है? क्या यह खुदगर्जी नहीं है तेरी? मेरी नज़र में तो तुझसे ज़्यादा परेशानी सन्नी को उठानी पड़ रही है। तुझसे तो केवल सन्नी दूर हो गया है, पर सन्नी से तो घर, बीवी बच्चे, घर का खाना, घर का सुकून सब कुछ छीन गया है। एक दिन के लिए आता भी है तो तुम सबके लिए ऐसे परेशान होता है जैसे कोई गुनाह करके लौटा है। तू पढ़ी लिखी और समझदार है, तुझे चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार जाकर सारा सामान लाकर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर सन्नी आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है कि सन्नी को तेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है, बाहर के खाने से वह कतराता है। फिर भी तू रविवार को भी उस बजाय अपने हाथों से बनाकर खिलाने के बाहर ले जाती है। बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खाना हो तो तू ही ले जाकर खिला आया कर। माँ की बात सुनकर शकुंती को एहसास हुआ कि सचमुच वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी, कि सन्नी के जाने से समस्या केवल उसे हो रही है। सन्नी की परेशानियों के बारे में ना सोचकर वह इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। अगले शुक्रवार को बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों की लिस्ट बनाकर शकुंती घर से निकल गई। उसने तय कर लिया था कि अब आगे से सन्नी के आने पर उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरा रविवार वे सब सन्नी के साथ घर पर ही बिताएंगे, ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम मिल सके। बाजार की तरफ जाते समय अचानक शकुंती की नज़र सड़क के किनारे छोले चावल के ठेले के पास खड़े एक युवक पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी छोले चावल खा रहा था। उसे देखते ही ना जाने क्यों शकुंती की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगी कि सन्नी भी तो आखिर भूख लगने पर ऐसे ही जहाँ कहीं भी जो कुछ भी मिल जाता होगा खाकर अपना पेट भर लेता होगा। मनपसंद चीज़ों की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो भूल ही गया होगा सन्नी। अपने आंसू पोंछते पोंछते शकुंती जल्दी जल्दी घर चली जा रही थी। साथ ही सोचती भी जा रही थी कि अपने परिवार वालों को भरपेट भोजन देने और उनके लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात खटने वाले हमारे पतियों को भूख लगने पर मनपसंद भोजन तक मुहैया नहीं होता, और हम पत्नियां यही जताती रह जाती हैं कि हम ही उनके बिना बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।